बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमें पैराबोला का फोकस और उसका डायरेक्ट्रिक्स पता हो तो हम कोई पॉइंट पैराबोलिक शेप के ऊपर लेट कर से P से F = P से M करके आसानी से अपना ड्राइव कर सकते हैं, जो भी उसकी क्वेश्चन आएगी। ये भी ऑलमोस्ट उससे मिले जुले क्वेश्चन है। कोमेट क्या होता है? एक दुमदार सितारा, दुमदार, ठीक है, दुम जो होती है उसकी, जैसे हम कहते हैं कि किसी जानवर के हवाले से, गाय की, भैंस की दुम, ये उसी तरह से हम कहते हैं दुमदार सितारा है। वो क्या है? वो एक पैराबोलिक शेप में चलता है। अब इसकी ज़रा डायग्राम का स्केच देखिएगा। हमें इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं किया गया कि आप डायग्राम किस तरफ को बनाएंगे, लेकिन हम लोग अपनी आसानी के लिए इस तरह से कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि इसकी डायग्राम हम बना लेते हैं जैसे हमने प्रूव किया था पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। वैसे इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डायग्राम चाहे पॉजिटिव एक्सिस पे बना लो, नेगेटिव पे, पॉजिटिव वाई पे या पॉजिटिव नेगेटिव वाई पे। अर्थ जो है वो फोकस के ऊपर है। व्हेन कोमेट इज 15,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, जब ये अर्थ से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, द लाइन जॉइनिंग कोमेट एंड द अर्थ मेक एन एंगल ऑफ द 30 डिग्री विद एक्सिस। एक्सिस वो है कि मैं अगर उसको वाई एक्सिस पे बनाऊंगा तो वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे बनाऊंगा तो एक्स एक्सिस पे ऑफ द पैराबोला। हाउ क्लोज विल द कोमेट कम टू द अर्थ? ये अर्थ के कितना ज़्यादा क्लोज आ सकता है। अब इस कंडीशन को ज़रा देखिएगा, हम लेट कर लेते हैं। लेट हम स्टार्ट में, कोमेट हैज पैराबोलिक ऑर्बिट विद अर्थ एट फोकस। लेट अर्थ एट f × 0,0। मैं लेट कर लेता हूं। जो अर्थ है वो बेसिकली कहां पे मौजूद है? 0,0 पे। अगर अर्थ 0,0 पे जो फोकस है, मैं उसको ओरिजिन पे ले आऊं, तो जाहिर बात है उसका वर्टेक्स पीछे किसी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको क्या करना है, इसको पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ओपन करके इसको बनाना है ताकि हमें आसानी हो फाइंड आउट करते हुए। हमने क्या कंडीशन लेट की? हमने लेट किया कि जो अर्थ है वो एट फोकस है 0,0 के ऊपर। इसी तरह से जो वो दुमदार सितारा है किसी पॉइंट P के ऊपर मौजूद है, इस तरह से, सो दैट, अब इसकी कंडीशन ज़रा नोट कीजिएगा, ये सितारा जो है बेटा, ये इस ऑर्बिट के ऊपर मूव कर रहा है। ये मूव करते करते कितना क्लोज आ सकता है इस अर्थ के? जाहिर बात है जब वो आ जाएगा वर्टेक्स के ऊपर, तो अंडरस्टूड है जब वो वर्टेक्स के ऊपर आ जाएगा तो उसका सबसे क्लोज तरीन डिस्टेंस होगा अर्थ से। अगर देखा जाए तो वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस a होता है, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है तो -a हो जाएगा। और सेम जितना वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस होता है, इतना ही वर्टेक्स से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का भी डिस्टेंस होता है। तो ये भी a होगा, लेकिन इसको भी हम -a लिखेंगे। लेकिन टोटल अगर देखा जाए अर्थ से लेकर लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये आपका MCQ भी क्लियर हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x = 2a, लेकिन हम इसको नेगेटिव की वजह से x = -2a लिखेंगे, या हम इक्वेशन के लिए लिखेंगे x + 0y प्लस का 2a = 0, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए। इसके बाद हम कहते हैं जो अर्थ है वो कहाँ पे मौजूद है? फोकस के ऊपर। लेट कर लें द कोमेट is at P × x, y at a distance of कितना है? of 1,50,000 किलोमीटर from the earth, makes angle (30 डिग्री विद द एक्सिस। क्या कंडीशन है? जब ये पॉइंट P पे मौजूद है तो इसका अर्थ से डिस्टेंस कितना है? 1,50,000 किलोमीटर। और ये जो एक्सिस हैं ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो इसके साथ ये एंगल कितने का बना रहा है? 30 डिग्री। आप अगर इस बात को ज़रा नोट करो, अगर मैं इस पॉइंट को एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेता हूँ, राइट ट्रायंगल बन रही है, हम जानते हैं अगर ये P × x, y है तो इसका x एक्सिस से डिस्टेंस x होगा और इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा?
y के इक्वल होगा। अगर हम कंडीशन को देखें, देन बाय डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला, पैराबोला की डेफिनेशन के मुताबिक अगर कोई पॉइंट P मौजूद है पैराबोलिक शेप के ऊपर, तो उस पॉइंट से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस और उस पॉइंट से लेकर लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। ये याद रखो। देखो, अगर हम इस फोकस को किसी और जगह पे बनाएंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओरिजिन पे लेट करने का हमें फायदा क्या होगा? देखो, अगर P से F तक का डिस्टेंस देखा जाए वो तो डायरेक्टली निकल आ जाएगा। कितना है? 1,15,000 किलोमीटर इज इक्वल टू P से M। सिर्फ इस पॉइंट को लाइन में आपने क्या कर देना है? पुट कर देना है। अब देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन के मुताबिक AX, A की जगह पे 1, X की जगह पे पॉइंट भी वही है, वो X ही पुट करना पड़ेगा। मीन सेम रहता है। पैराबोला की इक्वेशन जो आपको लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया वही आ जाएगा। 1x प्लस 0y प्लस 2a डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो यहाँ से सॉल्व होने के बाद हमें क्या मिलेगा? 15,000 किलोमीटर 1,50,000 किलोमीटर इज इक्वल टू x प्लस 2a। अगर ये हमारे पास x प्लस 2a के इक्वल आता है तो यहाँ से देखो, जब ये मूव करेगा पैराबोला बेटा पैराबोलिक शेप के ऊपर, तो ये कब एंड वाली लाइन देखो, हाउ क्लोज विल द कॉमेट कम फ्रॉम द अर्थ। ये कॉमेट अर्थ के ज्यादा क्लोज कब आ सकता है? ये कॉमेट अर्थ के टोटली क्लोज कब आएगा? जब ये इस पे मूव करते करते डायरेक्टली वर्टेक्स के ऊपर आ जाए। तो हमें वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस क्या नजर आ रहा है? A। इसका मीन हमें वैल्यू किसकी चाहिए? A की। अब A की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये प्लस x उधर जाके क्या हो जाएगा? 1,50,000 माइनस x इज इक्वल टू 2a। ये यहाँ से क्या लिखेंगे? A इज इक्वल टू 1,50,000 किलोमीटर माइनस का x डिवाइडेड बाय 2। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। अब अगर कंडीशन के मुताबिक देखा जाए तो ये मूव करते करते वर्टेक्स पे आएगा तो सबसे क्लोज डिस्टेंस पे चला जाएगा। इस a की वैल्यू हमें निकालनी थी। अब इसमें x भी तो आ गया, अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए? अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए तभी मैंने आपको कहा कि जब हम उस कॉमेट को फोकस से ज्वाइन करते हैं तो राइट ट्राइंगल बनती है। तो हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम राइट ट्राइंगल, कौन सी राइट ट्राइंगल है? PF, इसको फॉर एग्जांपल आप कोई भी नाम Q का दे दो। x की वैल्यू निकालनी है। x एक्सेस किसके साथ रहता है? cos के साथ। तो हम लिखेंगे cos 30 डिग्री करली ब्राउन हेयर। b की वैल्यू x और हेयर की वैल्यू देख लो कितनी आ रही है आपके पास? 1,50,000 किलोमीटर। तो साइन cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री हमें पता है इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 इंटू किलोमीटर इज इक्वल टू x। यहाँ से हमें x का आंसर क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय, जब इसको डिवाइड करेंगे आप लोग तो डिवाइड करने से आपके पास आंसर आएगा 150 डिवाइडेड बाय 2, 75,000। इस x की वैल्यू को क्या करेंगे? पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास a का आंसर आएगा। a इज इक्वल टू 1,50,000 किलोमीटर माइनस x का मीन माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू 75 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से ये आपके पास a की वैल्यू क्या आएगी? आप देखो दोनों में से कॉमन 2 पे डिवाइड किया ना हमने 1,50,000 को, तो 75 आ जाएगा। तो इसमें से इसका मीन हम 75,000 आसानी से कॉमन ले सकते हैं। जब इसमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो 1,500 डिवाइडेड बाय, आप अपनी आसानी के लिए सेटिस्फैक्शन वैसे 2 आ जाएगा, सिंपल हमें पता है। जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब इसको 2 के साथ कैंसिल करो। जब आप 7500 को
2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 37। a इज इक्वल टू 37,500 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 किलोमीटर। सो इसका जो सबसे शॉर्टेस्ट हमारे पास डिस्टेंस आएगा, सो हाउ विल क्लोज, सो इट विल क्लोज या सो comet come show its comet shortest distance, so its shortest distance is equal to क्या हो जाएगा 37,500 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 किलोमीटर। अब अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसके आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6.4 37,500 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 या 2 प्लस, हाँ 2 दोनों में से कोई एक हो सकता है, माइनस का या प्लस का। अगर मैंने इसका स्केच पॉजिटिव एक्सिस पे किया तो माइनस में आया, अगर आप माइनस एक्सिस पे नेगेटिव एक्सिस पे करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। थोड़ा वर्डिंग पे आप गौर कीजिए क्या है। अ कॉमेट हैज़ अ पैराबोलिक शेप। कॉमेट क्या होता है, दुमदार सितारा होता है। ये क्या हमारे पास है, ये एक पैराबोलिक शेप पे मूव कर रहा है। अगर इस पे मूव कर रहा है विद अर्थ एट फोकस, जो पैराबोला का फोकस था वो वहाँ पे अर्थ मौजूद है। व्हेन कॉमेट इज 15,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ द लाइन ज्वाइनिंग, देखो हमने कहा कि ये पैराबोलिक ऑर्बिट पे ये दुमदार जो सितारा था ये मूव कर रहा था, ये किसी पॉइंट P पे मौजूद था। मैंने कहा जो अर्थ है उसको मैंने फोकस पे लेट किया। आप किसी जगह पे भी लेट करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आसान क्या है हम इसको फोकस पे लेट करें। अर्थ फोकस पे मौजूद है, इस फोकस के लिहाज से हम कहते हैं कि ये जो दुमदार सितारा था, ये जो कॉमेट था वो पॉइंट P के ऊपर मौजूद था। इस पॉइंट P से ने बता दिया व्हेन द कॉमेट इज 15,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ इट मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हाउ क्लोज विल, ये कितना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा, मीन सिंपल ये कितना क्लोज आ सकता है अर्थ के। देखो इस पॉइंट में मूव करते 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 मैंने आपको बताया था फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों के लिए सबसे शॉर्ट तरीन जो लिया जाता है वो वर्टेक्स को लिया जाता है। ये एमसीक्यू में भी आता है। तो वर्टेक्स पे जब आएगा तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। हम जानते हैं वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस a होता है और वर्टेक्स से लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस भी क्या आता है a। इस कंडीशन के मुताबिक ये नेगेटिव की तरफ चला गया, ओरिजिन से नेगेटिव की तरफ, तो वर्टेक्स से फोकस भी माइनस है और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स भी माइनस है। तो टोटल अगर देखा जाए तो उस अर्थ से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक की लाइन तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस का 2a। ठीक हो गया। लाइन के मुताबिक ये 1y प्लस 0 ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हम लेट कर लेते हैं कि जो कॉमेट है वो मौजूद है फ्रॉम दैट, क्या होगा, लेट द कॉमेट इज एट द पॉइंट P वेयर डिस्टेंस इज 1,50,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अगर इस तरह से है तो अगर हमने पॉइंट P लेट किया तो इस पॉइंट P से कहाँ तक, इस पॉइंट P से फोकस तक का डिस्टेंस और लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस सेम होगा। पॉइंट से फोकस 15,000 किलोमीटर, पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स, इस पॉइंट को लाइन में बस मीन x की जगह पे x आएगा, y की जगह पे y, कोई चेंजिंग नहीं होगी। लाइन से पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस यूज किया। हमने यहाँ पे देखा जब ये कॉमेट मूव करते करते जब एग्जैक्टली वर्टेक्स के ऊपर आ जाएगा तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये तो a है, इस a की वैल्यू निकालनी है। तभी मैंने यहाँ से a की वैल्यू निकालने के लिए x को माइनस किया, 2 था ये डिवाइड हो गया तो a इज इक्वल टू 1,50,000 किलोमीटर माइनस x ओवर 2। अब a सबसे शॉर्ट डिस्टेंस था, नेगेटिव पे नहीं करेंगे, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, याद रखिएगा। इस a की वैल्यू निकालने के लिए हमें x चाहिए। x कैसे निकालें, हमने जब पॉइंट P उस पैराबोला पे लेट किया तो अंडरस्टूड है कि एक राइट ट्राइंगल हमारे पास बनेगी अगर हम इस पॉइंट को एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे, जिसका x एक्सिस से डिस्टेंस x है और जिसका y एक्सिस से डिस्टेंस y है। तो कंडीशन के मुताबिक हम x अगर देखें तो x एक्सिस पे cos होता है, तो cos अल्फा इज इक्वल टू अल्फा की जगह पे 30 डिग्री आ गया, करली ब्राउन हेयर, b की वैल्यू x और हेयर की वैल्यू 1,50,000 किलोमीटर।
cos 30 पे स्क्वायर रूट 3/2, ये वैल्यू डिवाइड तो मल्टीप्लाई, जब 2 पे इसको डिवाइड किया जाएगा तो 75,000 आ जाएगा। हमें यहाँ से पता चल गया कि 1,50,000 में 75 दो हो सकते हैं, क्यों 2 पे डिवाइड किया गया। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस का स्क्वायर रूट 3 इंटू 75,000, इसमें से जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या रह जाएगा, बाकी हमारे पास सिर्फ स्क्वायर रूट 3, ये पूरी वैल्यू कॉमन चलेगी। अब मजीद जब इसको 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो 37,500 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 किलोमीटर इसका क्या होगा, सबसे शॉर्ट ट्रेन डिस्टेंस होगा। ठीक हो गया, इसको अच्छी तरह से कीजिएगा, ये अमूमन एंट्री टेस्ट वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, इसको समझ के अच्छी तरह से, बहुत ईजी था, बड़ा सिंपल सा, लेकिन फोकस को कोशिश कीजिएगा, अर्थ को बिल्कुल या फोकस को आप एग्जैक्टली ओरिजिन पे लेट कीजिएगा, फिर आपको निकालते हुए आसानी हो जाएगी। रीज़न क्या, देखो अगर मैं फोकस को यहाँ पे a,0 बना लूँ तो आपको डिस्टेंस फार्मूला x माइनस a स्क्वायर वाई माइनस 0 स्क्वायर उस तरह से करके सॉल्व करना पड़ेगा, इतना इशू कोई भी नहीं है, आंसर फिर भी एग्जैक्टली यही आएगा। आप पॉजिटिव एक्स की जगह पे नेगेटिव एक्सिस पे बना सकते हो, वाई एक्सिस के पॉजिटिव है या वाई एक्सिस के नेगेटिव पे भी बना सकते हो, इससे कोई इशू नहीं। सिर्फ फर्क क्या होगा, पॉजिटिव एक्सिस के लिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा और नेगेटिव के लिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा, चाहे वो एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे वो पिक्चर स्केच हो रही है। सब कुछ स्टेटमेंट में बताया जा रहा है, आपने उसको गौर करना है तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट देट द ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है, सबसे पहले हमें यह पता चलना चाहिए, अगर हम किसी भी पॉइंट P के लिए x, y लिखते हैं तो y को ऑर्डिनेट कहा जाता है और x को कहा जाता है एब्सिसा। हम पढ़ चुके हैं एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट एनी पॉइंट P ऑफ द पैराबोला इज अ मीन प्रोपोर्शनल। मीन क्या था, जो ऑर्डिनेट होता है वो मीन प्रोपोर्शनल होता है बिटवीन द लेंथ ऑफ द लेटिस रेक्टम एंड एब्सिसा। देखो बात आ गई, एब्सिसा किसी पॉइंट में जो x की वैल्यू होती है उसको एब्सिसा कहा जाता है। लेटिस रेक्टम की लेंथ हम याद कर चुके हैं एमसीक्यू के तौर पे, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 4a के इक्वल आती है। मीन प्रोपोर्शनल क्या था, ये हमने कहीं पे पढ़ा था, आप थोड़ा सा अगर इसमें थोड़ा सा अगर गौर करें, हमने मीन प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन पढ़ी थी 10th क्लास में। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से थी कि अगर हमारे पास, ये सिर्फ डेफिनेशन समझाने के लिए, इफ़ अ नंबर m, मीन हम कह देते हैं कि m है, इफ m इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a, b, देन तब हमारे पास क्या होगा, इसकी ज़रा कंडीशन देखिएगा, a, m मीन है ना, b बिकम, इसकी कंडीशन ज़रा देखिएगा, इसको कैसे लिखेंगे, m मीन है, ये किस तरह की फॉर्म में लिखा जाएगा, a रेशो m इज इक्वल टू m रेशो b। आप इसको प्रोपोर्शनल की शेप में भी लिख सकते हो, ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन है। क्या, अ नंबर m x y जो भी कर लो इज अ मीन, मीन इसके मिड में होगा। डेफिनेशन के मुताबिक अगर मीन है तो मिड में लिखा जाएगा, तो हम वहाँ पे प्रोपोर्शनल में पढ़ते थे 4 वैल्यू होती थी, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, लेकिन जब 3 वैल्यू हो जाएंगी तो सेंटर वाली वैल्यू को रिपीट किया जाता है, तो हम m को रिपीट करके मीन बना लेते हैं। इसमें हमें कहा जा रहा है कि हमें द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज मीन, जो ऑर्डिनेट है वो मीन की फॉर्म में लिखा जाएगा। हम सॉल्यूशन में कह देते हैं कि हमें शो दैट द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लेट p इंटू एक्स कोमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, देन इट्स इक्वेशन इज, इसकी इक्वेशन क्या होती है, जब कोई पॉइंट लेट करें तो हमें क्या इक्वेशन मिलती है, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। या इसकी तरतीब देखो, क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 4ax इज इक्वल टू, अब इसका इस तरह मैंने क्यों लिखा, इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय y लिखा जा सकता है, बात तो एक ही है ना। अब कंडीशन के मुताबिक जो हमारे पास ऑर्डिनेट है ये मीन होगा, दोनों के मिड में आएगा। अब मिड में कैसे आएगा, देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो a ओवर m मीन प्रोपोर्शन के मुताबिक इज इक्वल टू, रेशो को डिवाइड में भी तो लिखा जा सकता है, a ओवर m इज इक्वल टू m ओवर b, मीन इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन लेटिस रेक्टम, लेटिस रेक्टम की लेंथ के डिवाइड में भी y होना चाहिए और एब्सिसा के भी डिवाइड में y होना चाहिए ताकि वो मीन बन जाए। तो हम इस तरह से कर लेते हैं कि यहाँ से ये 4a एज इट इज रहा, ये y मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड,
जब y को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से सेकंड इज इक्वल टू क्या आएगा, y ओवर ये x मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड, या इसको हम क्या लिखेंगे, और 4a रेशो y इज इक्वल टू y रेशो x, ये हमारे पास क्या होगा, शोज द रिजल्ट, ये उस रिजल्ट को शो करता है। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से कि कंडीशन क्या है। शो दैट द ऑर्डिनेट होता है y एट एनी पॉइंट p ऑफ द पैराबोला इज द मीन। मीन के लिए मैंने बता दिया मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक नंबर m इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a, b, देन a, m और b बिकम, अगर ये मीन है तो ये इसको किस तरह से लिखा जाएगा, a रेशो m इज इक्वल टू m रेशो b, ये m दोनों के साथ देखो m डिवाइड, जो सेकंड नंबर पे होता है डिवाइड हो जाता है, और b इधर आके डिवाइड। अब इसके मुताबिक कि हमें जो ऑर्डिनेट होगा वो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम जो किसकी इक्वल है 4a, उसके साथ ऑर्डिनेट इज इक्वल टू, यहाँ पे y होना चाहिए किसके साथ, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम और एब्सीसा के साथ, ये a और b के साथ था ना, जब a और b के साथ मीन बनाएंगे तो इन दोनों जगहों पे m आएगा। अगर हम लैटिस रेक्टम और एब्सीसा के साथ मीन बनाएंगे तो इन दोनों जगहों पे m को लिखा जाएगा। तो सिंपल हमने इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लिखी, या 4x इज इक्वल टू y स्क्वायर को y इंटू y लिखा, y मल्टीप्लाई तो डिवाइड, x मल्टीप्लाई तो डिवाइड। यहाँ से देख लो ये कंडीशन बन गई कि 4a रेशो y इज इक्वल टू y रेशो x, मीन कि हमारे पास जो है ऑर्डिनेट at any point on the parabola is the mean proportional between 4a is the length of lattice rectum and x is the abscissa। तो ये हमारे पास इसकी क्या होगी, कंडीशन आ जाएगी। ये देखो शॉर्ट सा है, ये शॉर्ट में इंपॉर्टेंट भी है, इसको कीजिएगा, इसको भी थोड़ा अच्छी तरह से समझिएगा ताकि आपके क्वेश्चन कोई मिस बीच में से ना हो। इनको अच्छी तरह से कीजिएगा, समझिएगा। इस एक्सरसाइज के बाकी एक दो पार्ट जो रहते हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद इसकी अमूमन लास्ट एक्सरसाइज में तभी कहता हूँ कि वहाँ तक अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आसानी से आपके 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हो जाता है। फिर उस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। हमारा लेक्चर आज के यहाँ तक की था, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।